Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will study about antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Before coming to the topic, we will see few terms which are used in this. पहले इफेक्टर सेल क्या होती है? इफेक्टर सेल क्या है? शॉर्ट लिव्ड एक्टिवेटेड सेल्स हैं, जैसे कि आपकी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल्स होती हैं, दैट डिफेंड द बॉडी इन एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स हैं जो थोड़ी देर के लिए काम करती हैं और हमारी बॉडी को आपकी पैथोजन से बचाती हैं इन एन इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि आपका इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है ये आपकी इफेक्टर सेल कही जाएगी। अब देखते हैं एफसी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अब राइट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में आप डायग्राम देखिए। एक एंटीबॉडी में इस वाले पोर्शन को हम एफ ए बी पोर्शन कहते हैं और इसे हम एफ सी पोर्शन कहते हैं। तो आपकी कुछ सेल की सरफेस पर इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इस एफ सी पोर्शन से बाइंड करते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम एफ सी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ immune cells which bind with this Fc region of antibody, we call them as Fc receptors. अब कौन कौन सी इम्यून सेल्स हैं जिनकी सरफेस पर ये Fc रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? तो आपकी है नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स। दे हैव एफसी रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस। अब देखते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या होती हैं। ये वे सेल्स होती हैं जिसमें एबिलिटी होती है दूसरी सेल को मारने की, किल करने की। अब हमारी इम्यूनोलॉजी में कुछ ऐसी इम्यून सेल्स हैं जैसे कि नेचुरल किलर सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और कैंसर सेल को मारती है। तो ये सेल्स जो हैं वो साइटोटॉक्सिक सेल कही जाती है। अब देखते हैं एडीसीसी क्या है। एडीसीसी एक इम्यून मैकेनिज्म है जिसमें एफसी रिसेप्टर बियरिंग इफेक्टर सेल, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में ये इफेक्टर सेल है, इम्यून इफेक्टर सेल, और ये टारगेट सेल है। टारगेट सेल आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल भी हो सकती है और ट्यूमर सेल्स भी। तो ये जो इफेक्टर सेल है इसकी सरफेस पर ये आपके एफसी रिसेप्टर्स हैं। इनकी हेल्प से ये बाइंड करेगी विद द टारगेट सेल जो एंटीबॉडी से कोटेड है। अब ये जो टारगेट सेल एंटीबॉडी से कोटेड है इसके एफसी रीजन जाकर बाइंड करेंगे विद एफसी रिसेप्टर्स जो इफेक्टर सेल की सरफेस पर बाइंड है। इफेक्टर सेल्स जो है अपने ग्रेन्यूल में जो लाइटिक एंजाइम इसके स्टोर्ड है उन्हें बाहर रिलीज करके इस टारगेट सेल को मारती है। तो इट इज़ एन इम्यून मैकेनिज्म थ्रू विच एफसी रिसेप्टर बियरिंग इफेक्टर सेल, ये जो इफेक्टर सेल है जिसकी सरफेस पर आपके एफसी रिसेप्टर्स है, ये रिकॉग्नाइज करती है और मारती है एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल। टारगेट सेल कौन सी सेल्स है? वो सेल जो पैथोजन के एंटीजन एक्सप्रेस करती है अपनी सरफेस पर, जैसे कि अगर इसके अंदर वायरस इन्फेक्शन होगा तो ये अपनी सरफेस पर वायरस के प्रोटीन एक्सप्रेस करेगी। और अगर ये नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म होकर ट्यूमर सेल बन चुकी है, कैंसर सेल बन चुकी है, तो ये अपनी सरफेस पर कैंसर के एंटीजन यानी कि ट्यूमर के एंटीजन एक्सप्रेस करेगी। उन एंटीजन से जाकर आपकी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी और ये एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगी एफसी रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ इफेक्टर सेल। तो एडीसीसी इम्यून मैकेनिज्म है जिसमें एफसी रिसेप्टर बियरिंग जो इफेक्टर सेल है वो एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल को पहचानती है और उसे किल करती है। अब हमारी कौन कौन सी इम्यून सेल्स हैं जो एडीसीसी से आपकी सेल्स को मारती हैं? तो उनमें आती है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। अब देखते हैं एडीसीसी मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो एडीसीसी में सबसे पहले क्या है, हमें एंटीबॉडीज़ चाहिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये आपकी बी सेल है। ये बी सेल जो है एंटीजन से बाइंड करेगी, एक्टिव होगी, प्लोरीफरेट करेगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी और फिर प्लाज्मा सेल क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी स्पेसिफिक टू द एंटीजन्स। अब ये एंटीबॉडीज़ जिस एंटीजन के स्पेसिफिक हैं जाके उस सेल से बाइंड करेंगी जिसकी सेल की सरफेस पर ये एंटीजन्स होंगे। तो यहाँ पर ये हमने कैंसर सेल शो की है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्योंकि इस कैंसर सेल के एंटीजन के रेस्पेक्ट में ही बनी है, इसके लिए अगेंस्ट ही बनी है, तो ये एंटीबॉडीज़ जाके इस कैंसर सेल को कोट कर लेंगी। कोट करने के बाद जो है तो सबसे पहले क्या है, बी सेल जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स। उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ जाके उस एंटीजन से बाइंड कर जाएंगी और उसके बाद ये जो एंटीबॉडी कोटेड आपकी टारगेट सेल है, ये साइटोटॉक्सिक जो आपकी सेल है या इफेक्टर सेल है, ये उसकी सरफेस पर एफसी रिसेप्टर्स है।
इन एफसी रिसेप्टर से ये एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगी, और बाइंड करने के बाद ये जो आपकी इफेक्टर सेल है ये यहाँ से साइटोटॉक्सिक एंजाइम रिलीज़ करेगी, और रिलीज़ करके जो है आपकी ये जो आपकी एनके सेल है, ये यहाँ पर नेचुरल किलर सेल हमने शो की है, ये साइटोटॉक्सिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करके इस टारगेट सेल को किल करेगी। अब किलिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि टारगेट सेल को किस किस तरह से मारती है। तो कई तरह के मैकेनिज्म इसमें यूज़ किए जाते हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। ये एफसी रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद जब इनके एफसी रिसेप्टर्स जो हैं वो बाइंड करेंगे एंटीबॉडी से, तो ये लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करके मारती हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये एक टारगेट सेल है, यहाँ हमने दिखाई इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और ये नीचे मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये जो हमने ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाई हैं ये लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम का वो एंजाइम जो सेल का लाइसिस करके मारेंगे। तो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और मैक्रोफेज, ये तीनों जो है आपके लाइटिक एंजाइम रिलीज़ करके जो है टारगेट सेल को मारते हैं। इसके अलावा जो आपकी मैक्रोफेज है वो आपके, ये देखिए ब्लू से कलर के में है, ये है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी रिलीज़ करती है, और वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या है, वो भी आपका टारगेट सेल का लाइसिस करके मारता है। अब हम देखते हैं एनके सेल। एनके सेल कैसे मारती है? एनके सेल जो है वो दो तरह के प्रोटीन्स बनाती है, एक को हम कहते हैं परफोरिन और दूसरे को हम कहते हैं ग्रेनाजाइम। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये हमने एक ग्रेन्यूल शो कर रखा है एनके सेल का, ये हमने एनके सेल की सरफेस शो करी है। एक्टिव होने के बाद ये एनके सेल जो है इसके ग्रेन्यूल में जो प्रोटीन है उन्हें बाहर रिलीज़ कर रही है। बाहर रिलीज़ करने को हम डीग्रेनुलेशन कहते हैं। जब ये दोनों रिलीज़ होंगे, ये हमने दिखाई है टारगेट सेल। तो इसमें ये जो परफोरिन प्रोटीन है इसका काम क्या है? ये परफोरिन जो है, जो टारगेट सेल है उसकी मेम्ब्रेन में इसने पोर बनाया, और जो पोर बनाया उस पोर के थ्रू ये जो आपका ग्रेनेजाइम एंजाइम है ये इस टारगेट सेल के अंदर गया, और अंदर जाने के बाद इसके अंदर ये एपोप्टोसिस इंड्यूस कराएगा, जो हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और सेल जो है वो अपने आप मर जाएगी। एनके सेल जो है इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी रिलीज़ करता है, जिसका टारगेट सेल पर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ADCC। थैंक यू।